दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 8 क्लास का हेल्थ एंड डिसीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं दोस्तों, यूनिट टेस्ट का। और सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि 8 क्लास का हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस आपके एग्जाम में यूनिट टेस्ट में आने वाला है पूरा का पूरा हमने कवर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई जाके फटाफट फटाफट आप वीडियो को देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ एंड डिसीज, अगर आप ये वाला पार्ट अगर आप देखने जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में यह आता है कि सर क्वेश्चन टेक्सुअल आएंगे कि टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम होता है तो 10th के बोर्ड एग्जाम में मोस्टली जो पेपर्स होते हैं दोस्तों वो पूरे के पूरे सिलेबस पे डिजाइन होता है और अपने स्कूल के टीचर्स पेपर नहीं बनाते। बट अभी कैसा होता है, स्कूल के टीचर्स पेपर बनाते हैं तो हो सकता है कि टीचर्स ने कुछ टॉपिक्स जो पढ़ाए हों या क्लास में बताए हों कि भाई ये टॉपिक से एक क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, तो वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसलिए क्लास में जो रेगुलर स्टूडेंट जा रहा है उसका एक बार बुक आप लेके देख लेना, और यहां से मैं जो चीजें बता रहा हूं देन उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर मैं आऊं तो हमारे इस बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों फ्लो चार्ट, क्योंकि साइंस के पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, पेपर में क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं। तो अगर आप देखोगे पेज नंबर 6 पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप अगर देखोगे तो वहां पे क्रॉनिक डिसीज लिखा है, एक्यूट डिसीज लिखा हुआ है, बाद में डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है, वो टेबल तो वो आपको याद होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर फर्स्ट पे ही आपको एक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए दोस्तों हेल्थ का। ये हेल्थ का अगर आपको डेफिनेशन है बस। देन इसके बाद दोस्तों पेज नंबर 7 पे आपको एक और फ्लो चार्ट दिख रहा है। तो पर ये सर इस फ्लो चार्ट पे हमें क्या याद रखना है दोस्तों, इसके अंदर बस आपको दो चीजें याद रखना है, एक पैथोजन याद रखना है, नेम ऑफ द डिसीज एंड पैथोजन, और साथ में बताओ चलो ट्यूबरकुलोसिस के पैथोजन के नाम बताओ। देखना चाहता हूं कि आप कितना अच्छे से चीजों को पढ़े हो। साथ में दोस्तों प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या एंड ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स तो लगभग बहुत सारे डिसीज के मिलते जुलते रहते हैं, तो सिम्टम्स अगर आप पढ़ लोगे तो चलेगा, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको डेंगू के बारे में पता होना चाहिए, मोस्टली डेंगू किसकी वजह से होता है वो आपको पता होना चाहिए, और दोस्तों वायरस का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको अभी पता है तो आप कमेंट करके बताओ, और सिम्टम्स पता होना चाहिए। सेम दोस्तों मैं आपको स्वाइन फ्लू के बारे में सेम बता रहा हूँ। और दोस्तों मलेरिया का पार्ट एक लिखा है, बस मलेरिया का आपको मॉस्किटो जो है दोस्तों उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है दोस्तों एड्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस HIV के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन से टेस्ट का हम यूज करते हैं इस डिसीज को डायग्नोस करने के लिए वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको पता है तो प्लीज दोस्तों देखो सिम्टम्स ऑफ रेबिस, रेबिस के सिम्टम्स बस आपको याद होने चाहिए। देन दोस्तों अगर आप बात करो तो कैंसर के सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे आऊं तो यहाँ पे डायबिटीज है, उसमें भी आपको दोस्तों सिम्टम्स एंड रीजन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अगर आप आओगे पेज नंबर 11 पे तो देखो एक हार्ट डिसीज से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट बना है, वो आपको अच्छे से आपके दिमाग में आपको बिठा लेना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद अगर आप आगे आते हो तो वैक्सीनेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता है। लास्ट पेज पे अगर आप देखोगे पेज नंबर 12 पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ डे लिखा हुआ है, बाद में इसका हार्ट डे लिखा हुआ है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। हो सकता है मैथ्स द कॉलम में कहीं कभार पूछ ले। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम आए क्वेश्चन टेक्सुअल क्वेश्चन में तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड दोस्तों इसके बाद ऑड मैन आउट आपको कवर करना है। देन दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी करना है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कवर करना है तो आप कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 याद से कवर करना है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से कवर करना है, और अगर आप चाहते हो तो 7th के बारे में तो आप इन जनरल भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल मैंने आपको इस लेसन का जो जो क्वेश्चंस आपको कवर करना चाहिए सभी चीजें मैंने बता दी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर रहे हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।